वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। क्या आप एक संस्कृतज्ञ हो? क्या आप संस्कृत सीखना चाहते हो? क्या आप संस्कृत भाषा में रुचि रखते हो? क्या आप एक संस्कृत शिक्षक हो? क्या आप सरल रूप में संस्कृत सीखना और सिखाना चाहते हो? क्या आप संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार करने के लिए दृढ़ संकल्प हो? तो कैसे कैसे और कैसे? जी हाँ, नमस्कार एवं सुस्वागत। मैं गणेश्वर विश्वाल, प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय। आपका इस कैसे का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो फिर देर किस बात का, आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम यह जानेंगे इस संस्कृत भाषा को कैसे हम सरलाति सरल रूप में सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे जो आज का हमारे इस वीडियो का इस कालांश का प्रमुख बिंदु है, प्रमुख शीर्षक है संस्कृत भाषा। तो किम नाम संस्कृतम, यह संस्कृत भाषा क्या है, व संस्कृत किसको बोला जाता है, संस्कृत भाषा क्या है, इसका प्रमुख बिंदु क्या है। संस्कृतम एक प्राचीना भाषा, यह संस्कृत भाषा एक प्राचीन भाषा है, बहुत ही पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, यह संस्कृत भाषा प्रायतः सभी भाषाओं का जननी है, अर्थात प्रायतः अधिकांश भाषा जो कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। पुनश्च संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा अस्ति, यह संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा देवभाषा अस्ति, यह संस्कृत भाषा को देवभाषा, देववाणी, गिर्वाकवाणी इस नाम से भी बोला जाता है। ये देवताओं का भाषा यह माना जाता है। पुनश्च संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञानयोः वारिधि अस्ति, यह संस्कृत भाषा ज्ञान और विज्ञान का वारिधि है। पुनश्च संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, यह संस्कृत भाषा संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है, यह वैज्ञानिकों का मानना है। पुनश्च संस्कृत भाषा व्यवहार परिवर्तनकारी भाषा अस्ति, यह देवभाषा संस्कृत हमारा व्यवहार को परिवर्तन करने वाली भाषा है। इस भाषा के माध्यम से हम हमारा व्यवहार को सकारात्मक मार्ग के प्रति लेकर जा सकते हैं इत्यादयः। इस प्रकार और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे बिंदु है संस्कृत भाषा को व्याख्यान करने के लिए। पुनश्च अभी हम देखेंगे यह संस्कृत भाषा को हम कैसे सीखेंगे। कथम सारल्येन संस्कृत शिक्षणम, किस प्रकार हम सरल रूप में संस्कृत शिक्षण कर सकते हैं। सर्वादौ सबसे पहले किस प्रकार हम संस्कृत शिक्षण को सरल रूप में कर सकते हैं, इसके लिए कुछ बिंदु हमारे सामने रखा गया है, जिसका प्रथम बिंदु है पद्यानाम सस्वर गानम, अर्थात जब हम पढ़ा रहे हैं व जब हम पढ़ रहे हैं हमारे सामने बहुत सारे पद्यांश आते हैं, जैसे कि श्लोक हो गए, कविताएं हो गए संस्कृत का। तो जब हम उन श्लोकों को व उन कविताओं को सस्वर गान करते हैं तभी हमको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और जब हम पढ़ाते भी हैं बच्चे बहुत ही सकारात्मक रूप में, बहुत ही इंटरेस्ट के रूप में उसमें योगदान देते हैं व उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्लास सिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है विमानयानम रचयामः, ये एक पद्यांश है। जब इस चैप्टर को हम पढ़ाते हैं, बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम जब वो पद्य के रूप में पढ़ेंगे, जैसे कि राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचया,
गगनयानं रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारमकरवाम उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु क्रान्त्वाकाशं खलु याम कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम चन्दिरलोकं प्रविशाम शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारमरचयाम मौक्तिकहारमरचयाम अम्बुदमालम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि आदायैव हि प्रतीयाम दुःखितपीडितकृषिकजनानं गृहेषु हर्षं जनयाम गृहेषु हर्षं जनयाम। तो इस प्रकार जब हम पद्यांश को सस्वरगान करते हैं तो उसमें निश्चित रूप में जो विद्यार्थी है वो सकारात्मक रूप से अंश ग्रहण करते हैं और अपना संस्कृत भाषा के प्रति रुचि प्रदर्शन करते हैं। पुनश्च देखेंगे द्वितीय बिंदु हमारा है गीत माध्यमेन धातु रूपाणी। प्रायतः अधिकांश जगह पर अधिकांश स्थान में ये देखा गया है संस्कृत भाषा को एक क्लिष्ट भाषा के रूप में बच्चे देखते हैं। जब किसी विद्यार्थी के सामने संस्कृत भाषा आ जाता है तो उसको कठिन से कठिन लगने लगता है। इसका प्रमुख कारण है उसका जो शब्द रूप और धातु रूप है। शब्द रूप और धातु रूप को याद करने के लिए बच्चों को बहुत ही कठिनता आता है, जिसके माध्यम से वो संस्कृत भाषा से दूर भागने लगता है। अतः जब हम धातु रूप बच्चों को पढ़ाते हैं तो जब हम उसको गीत के माध्यम से उनको धातु रूप सिखाएंगे और पढ़ाएंगे, वो गीत के माध्यम से धातु रूप पढ़ेंगे और सीख भी जाएंगे, जिसमें उनको कठिनता का प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ हम धातु रूप का लट लकार देख लेते हैं। जैसे कि एक पठ धातु है जो पढ़ने के अर्थ में यूज होता है, उसका लट लकार व वर्तमान काल के लिए जो रूप है उसको आज हम गीत के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः पठामि पठावः पठामः। पुनश्च और एक धातु देख लेते हैं, हस धातु है जिसका अर्थ है हंसना। हंसने के लिए हस धातु का प्रयोग किया जाता है। सेम चीज हस धातु का लट लकार का हम रूप यहाँ पर देखते हैं। हसती हसतः हसन्ति हससि हसथः हसथ हसामि हसावः हसामः हसामि हसावः हसामः। इस प्रकार जब हम धातु रूप को सुर के माध्यम से गीत के माध्यम से बोलेंगे, बच्चे बहुत ही अच्छे रूप में पार्टिसिपेट करेंगे और इसको आसानी से याद रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बच्ची ने जो अपना प्रस्तुति प्रदान की है
इस धातु रूप का। आइए देखते हैं कि ये बच्ची किस प्रकार गीत के माध्यम से इस धातु रूप का प्रस्तुति करती है। नमो नमः। अहं तनुश्री राउतः। पठ धातु लट् लकारः। पठति पठथः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः पठामि पठावः पठामः। हस् धातु लट् लकारः। हसति हसतः हसन्ति हससि हसथः हसथ हसामि हसावः हसामः हसामि हसावः हसामः। धन्यवादः। थैंक यू तनुश्री। तो इस प्रकार हम बच्चों को इस धातु रूप में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पुनश्च हम देखेंगे हमारा तृतीय बिंदु जो है संस्कृत भाषा को कैसे हम सरल रूप में देख सकते हैं। जो हमारा मुख्य था शब्द रूप और धातु रूप। हम यहाँ पर धातु रूप का देख लिए, कैसे आसान तरीके से हम धातु रूप बच्चों को सिखा सकते हैं। अभी हम देखेंगे किस प्रकार जो शब्द रूप है इसको हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर थर्ड बिंदु लिया हूँ, गल्प माध्यमेन शब्द रूपाणि। हम गल्प के माध्यम से बच्चों को शब्द रूप सिखाएंगे। आइए देखते हैं। एक दिन का बात है, एक लड़का था जो कि बहुत ही अच्छा बच्चा था जिसका नाम है राम। उसका एक दोस्त था जिसका नाम है श्याम। राम और श्याम ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन राम श्याम से बात कर रहा है और उसको बोल रहा है क्या, ना विसर्ग में न आयात स्यई से सीख लो। वो उसको बोल रहा है कि आज विसर्ग नहीं आएगा, तुम स्यई से जाकर सीख लो। श्याम क्या बोल रहा है, श्याम बोल रहा है ठीक है, दो औ तीन आभ्याम दो योह लगाने हैं। श्याम बोल रहा है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही से सीख लूंगा, लेकिन मुझे दो औ तीन आभ्याम और दो योह ये लगाने होंगे। पुनश्च फिर राम बोल रहा है आह आन अई और दो यभ्यः भी लगेंगे। ठीक है, तुम दो औ तीन आभ्याम और दो योह लगा लो, लेकिन आह आन और यही और दो यभ्य ये भी लगेंगे, इसको याद रखना। फिर श्याम ने बोल रहा है आना मेसु कहाँ है, तुम तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन आना मेसु ये दोनों कहाँ चले गए, ये भी लगेंगे। तो इस प्रकार ये आपस में दो मित्र बात कर रहे हैं। इसी के माध्यम से हम आज शब्द रूप देखेंगे। लेकिन इसका जो पहला लाइन में है इसको पहले एक बार देख लेते हैं। विसर्ग में न आयात स्यई से सीख लो। यहाँ पर संधि का कार्य किया गया है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। पहला तो विसर्ग है, दूसरा जो मेन शब्द है उसमें दो शब्द है, एक है हलंत म, दूसरा है एन। पुनश्च आयात में आय और आत, पुनश्च स्यई में स्य और ए, इस प्रकार है। तो किस प्रकार इस स्टोरी के माध्यम से हम शब्द रूप सीखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। देव शब्द जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, आज हम इस स्टोरी के माध्यम से अकारांत पुल्लिंग शब्द देव का रूप सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद हम कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप कर सकते हैं। पहला लाइन देखते हैं, विसर्ग में न आयात स्यई से सीख लो। इस लाइन से हमको एक वचन का ज्ञान होगा, जो हमारा जैसे कि हम सभी को पता है हमारा 7 विभक्ति है और उसके साथ साथ 3 वचन है, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, और एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो जितने सारे 7 विभक्तियों का एक वचन का जो ज्ञान होगा वो हमको प्रथम पंक्ति में पहला लाइन में हमको पता चल गया है। जैसे कि पहला लाइन हमको क्या बता रहा था, विसर्ग शब्द हमारा है देव, देव में विसर्ग हम लगा देंगे देवः, हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन आ गया। पुनश्च मेन में म है और एन है, जो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। पुनश्च द्वितीय विभक्ति एक वचन में देवम हो जाएगा, तृतीय एक वचन में देवेन, चतुर्थ एक वचन में जो आयात है आय और आत, ये दो पद अलग अलग हम कर लिए हैं। चतुर्थ एक वचन में देवाय, पंचमी एक वचन में देव देव शब्द था उसमें आत हम जोड़ देंगे तो देवात हो जाएगा। पुनश्च स्यई में दो पद हैं, स्य और ये, स्य षष्ठी विभक्ति देवस्य, और सप्तमी देव में हम ये जोड़ देंगे तो देवे हो जाएगा। एक हमारा संबोधन है जो प्रथमा विभक्ति जैसा चलेगा, तो हे देव।
इस प्रकार आ गया। पुनश्च द्विवचन का हम रूप देखते हैं। द्वितीय लाइन हमको द्विवचन का ज्ञान देता है, कैसे हम द्विवचन का याद रखेंगे। दो औ तीन आभ्यम दो योह लगाने हैं। दो औ लगाने होंगे पहला, जैसे कि देव शब्द था, देवौ हो गया, और एक देवौ, दो औ हमारा लग गया। तीन आभ्याम, देवाभ्याम देवाभ्याम देवाभ्याम। तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन हमारा समान है, तो तीन आभ्याम हमारा लग गया। पुनश्च दो योह लगाने हैं। देवयोह देवयोह, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में हम योह लगा लिए और हमारा द्विवचन बन गया संबोधन का, हे देवो हो जाएगा। पुनश्च जो तीसरा और चौथा पंक्ति है वो हमको बहुवचन का ज्ञान प्रदान करता है, जैसे कि आह आन ऐहि और दो ये भी लगेंगे, आनाम येषु कहाँ है। अर्थात पहला प्रथम व्यक्ति का बहुवचन में हमको आह लगाना है, देव शब्द था उसमें आह हम जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा देवाह, क्षम्यताम पद बन जाएगा देवाह। पुनश्च आन देवान, ऐहि देवैहि, दो येभ्यः लगेंगे अर्थात देवेभ्यः देवेभ्यः। चतुर्थी बहुवचनम पुनश्च पंचमी बहुवचनम, ये दोनों समान होते हैं। पुनश्च आनाम देवानाम, येषु देवेषु, संबोधन में हे देवा। तो इस प्रकार जब हम ये स्टोरी सीख लेंगे और इस स्टोरी के माध्यम से उपस्थापना करके हम ये देव शब्द ऐसे ट्रिक माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे निश्चित रूप में ये देव शब्द को बहुत ही, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ओनली देव शब्द नहीं, ऐसे बहुत सारे जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे कि देव हो गया, राम हो गया, गोपाल हो गया, बालक हो गया, गणेश हो गया, लक्ष्मण हो गया, तो ये सब जितने सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द है उनका याद व उनका रूप बच्चे करने के लिए समर्थ हो पाएंगे। पुनश्च हम देखते हैं हमारा चौथा बिंदु, हास्य कथा माध्यमेन स्त्री प्रत्यय पाठनम। स्त्री प्रत्यय जो कि हमारा संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख अंश है, वो स्त्री प्रत्यय जब हम पढ़ाते हैं, विशेष करके स्त्री प्रत्यय हमको क्लास 8, 9, 10 तक मिल जाता है। 6, 7 में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। जो भी हो, स्त्री प्रत्यय जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको हम एक हास्य कथा माध्यम से, एक जोक्स के माध्यम से इसको हम पढ़ा सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ाई की पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी हो जाएगा, उसके साथ साथ उनका मनोरंजन भी हो जाएगा, अर्थात मनोरंजन के साथ पढ़ना इस प्रकार का हो जाएगा। जैसे कि साधारणतः स्त्री प्रत्यय 7 होते हैं, उनमें से 3 स्त्री प्रत्यय का नाम यहाँ पर हमारा स्क्रीन पे आ चुका है, टाप डाप चाप। ये 3 स्त्री प्रत्यय है और इसके अलावा और भी 4 प्रत्यय है। मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल के लिए 3 स्त्री प्रत्यय लिया हूँ। टाप डाप चाप, ये जो 3 स्त्री प्रत्यय है, जब हम इसको पढ़ाते हैं, पहले इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरणानि, जो स्त्री प्रत्यय है ये पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं स्त्री प्रत्यय के बारे में। नॉर्मली जो स्त्री प्रत्यय होते हैं वो पुल्लिंग शब्द के अंतिम में प्रयोग होते हैं और उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। यही ही स्त्री प्रत्यय का काम है, पुल्लिंग शब्द के अंतिम में संयोग होकर उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर लेना स्त्री प्रत्यय का काम है। जैसे कि बालक शब्द था जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसमें टाप प्रत्यय लग गया, पद बन गया बालिका, जो कि स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार चालक संयोग टाप इज इक्वल टू चालिका, चालक पुल्लिंग था, चालिका स्त्रीलिंग हो गया। तथैव पाठक संयोग टाप इज इक्वल टू पाठिका, पाठक पुल्लिंग और पाठिका उसका स्त्रीलिंग आ गया। लेखक संयोग टाप लेखिका, लेखक पुल्लिंग था, लेखिका स्त्रीलिंग हो गया। इस प्रकार इसका प्रयोग है। तो आइए देखते हैं कैसे हम हास्य कथा माध्यम से स्त्री प्रत्यय को सीखेंगे। नॉर्मली हम सब गोलगप्पा जो पानी पूरी होता है उसको हम खाए हैं, और जैसे कि पिक्चर में हम देख लेते हैं, कहीं पर जाते हैं जब हम पानी पूरी देख लेते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जैसे कि अभी मेरे मुंह में आ रहा है। तो जब भी हम पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं ठेला वाला के पास, वहाँ हम खड़े होते हैं, ठेला वाला हमको पानी पूरी देता है, हम बहुत ही आनंद आनंद से खाकर वहाँ से रिटर्न करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे यहाँ पर टाप डाप चाप, ये जो स्त्री प्रत्यय 3 है, इसको हम पानी पूरी के साथ इमेजिन करते हैं, टाली करते हैं। जब हम जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए, वहाँ पर जो ठेला जो लगाते हैं
जो पानी पूरी देते हैं, उनको जाकर हम बोलते हैं भैया हमको कुछ पानी पूरी खिला दो, वो हमको खिलाते हैं। जो उनका जब हमको खिलाते हैं, उनका जो प्रोसेस होता है वो उनको ध्यान देना है। जैसे कि पहले हमको हाथ में कटोरी पकड़ा देते हैं, कटोरी ले लेते हैं हम, फिर वो क्या करते हैं पूरी निकालते हैं अपने डब्बा से, पूरी निकाले। सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, पूरी तो गोलाकार होता है, अपने उंगली से वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो पूरी को तोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, पूरी को पहले वो होल करते हैं। जब वो उंगली से उसको होल करते हैं, वहां पर एक साउंड आता है जो कि टप, जब पूरी फट जाता है वो टप का एक साउंड आ जाता है। पुनश्च वो क्या करता है, उसमें आलू वगैरह कुछ चोखा डालते हैं और उसको लेकर जो इमली का पानी होता है उसमें डुबा देते हैं पानी भरने के लिए। जब ये पूरी इमली के पानी में जाकर डूबता है, वहां पर एक साउंड आता है डप, डूब गया, डप का साउंड आ गया। पुनश्च वो हमारे कटोरी में दे दिए और हम बहुत ही आनंद के साथ उस पानी पूरी को मुंह में ले लिए और खा लिए, चाप चाप लिए। तो सेम चीज है, ये जो पूरा प्रोसेस है गुपचुप वाला का। तो ये टप डाप चाप, ये तीन स्त्री प्रत्यय यहाँ पर हमको मिल रहा है। जब पानी पूरी फटता है टाप, और जब डूबता है डाप, और जब हम उसको मुंह में लेकर खाते हैं वहां पर चाप। इस प्रकार जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप में क्लास में बच्चे इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। पुनश्च प्रत्यक्ष रूप में हो या तो फिर परोक्ष रूप में, जब भी बच्चा पानी पूरी खाने के लिए किसी ठेला के पास खड़ा होगा, निश्चित रूप में उस बच्चा के मन में ये टाप डाप और ये चाप, ये तीन स्त्री प्रत्यय निश्चित रूप में रिकल हो जाएगा। बच्चा जब खाने के लिए खड़ा हो जाएगा, वहां पर उसके मन में ये टाप डाप चाप रिविजन होने लगेगा। तो इस प्रकार हम जब हास्य कथा के माध्यम से स्त्री प्रत्यय पढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए बहुत ही उपकारिता होगा। तो यहाँ पर एक डेमो देख लेते हैं। जैसे कि एक पानी पूरी वाला यहाँ पर है। जैसे कि हम पानी पूरी खाते हैं, यहाँ पर पानी पूरी निकला और उसमें टप हो गया और अभी डप हुआ, और जब वो देता है, जब हम बहुत ही आनंद के साथ उसको खाते हैं, चाप। तो इस प्रकार टप डप चाप का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट बिंदु, अभिनय माध्यमेन अव्यय ज्ञानम। हम अव्यय पद जो कि एक संस्कृत व्याकरण का अंश है, सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्। अव्यय का इस श्लोक के माध्यम से उसका अर्थ बताया जा रहा है। हम सभी को पता है अव्यय क्या है। जब हम अव्यय पद पढ़ाते हैं बच्चों को, वहां पर हम यदि अभिनय के माध्यम से अव्यय पद पढ़ाएंगे तो बच्चे निश्चित रूप में हमारे पढ़ाई के प्रति और संस्कृत भाषा के प्रति अपना रुचि प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ अव्यय पद और उसका अर्थ पहले हम देख लेते हैं। अत्र, जिसका अर्थ है यहाँ। तत्र, जिसका अर्थ है वहां। कुत्र, जिसका अर्थ है कहाँ। अन्यत्र, जिसका अर्थ है दूसरी जगह है। सर्वत्र, जिसका अर्थ है सब जगह। एकत्र, जिसका अर्थ होता है एक जगह। यहाँ पर कुछ अव्यय पद हमारे सामने है और उसका अर्थ है। जब हम ये अव्यय पद ऐसे नॉर्मली पढ़ाते हैं, जब हम इन अव्यय पदों को हम अभिनय के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे और भी आकर्षित होने लगेंगे। जैसे कि अभिनय के माध्यम से हम पहले देख लेते हैं। अत्र, 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 तत्र, 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 कुत्र, 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 अन्यत्र, 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 सर्वत्र, 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 एकत्र, एकत्र, एकत्र। तो इस प्रकार हम जब अभिनय के माध्यम से पढ़ाएंगे, बच्चे इसको बहुत ही जल्दी रिसीव करेंगे। जैसे कि एक बच्ची जो कि मधु है, वो यहाँ पर अपना प्रस्तुति प्रदान की है, हम देख लेते हैं। नमो नमः। मम नाम मधु अस्ति। मम कक्षाया नाम सप्तमी अस्ति। अत्र, अत्र, अत्र मतलब यहाँ। तत्र, तत्र, तत्र मतलब वहाँ। कुत्र, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ।
सर्वत्र 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 यानी सारे जगह। अन्यत्र 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 मतलब अन्य जगह पे। एकत्र 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 यानी एक जगह पे। धन्यवाद। थैंक यू बेटा मधु। तो इस प्रकार हम बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट बिंदु है चित्र माध्यमेन संस्कृत शिक्षणम। नॉर्मली हमको बोला जाता है संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत का जो हमारा शब्दकोश है उसको बढ़ाना है, संस्कृत का बहुत सारे शब्द हमको याद रखना है, सीखना है। तो इसके लिए हम बच्चों को डेली 2 शब्द सिखा सकते हैं। उसको जब हम चित्र के माध्यम से सिखाएंगे बच्चे और भी उसको अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। जैसे कि द्विचक्रिका, बस उसको उनको नाम बता दीजिए, अर्थ बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके अर्थ के लिए पिक्चर ले चुके हैं। और ओनली उनको संस्कृत नाम बता दीजिए। द्विचक्रिका, पुनश्च स्यूतः, उत्पीठिका, अग्निपेटिका, शुनकः, पलाण्डुः, मूलकम, आलुकः, आलुकम का भी प्रयोग किया जाता है, गोजिह्वा, गृंजनम, मरीचिका, घटिका, चषकः, बलिवर्दः, दोला, दन्तकुर्चः, अश्वः, तिन्त्रिणी, सुंठी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कुछ चित्र लिए हैं जिसके साथ साथ हम संस्कृत नाम बच्चों को सिखा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, हमारा जो विद्यालय प्रांगण है वहाँ पर संस्कृत शब्द भी लिख सकते हैं। जैसे कि पेड़ है, वहाँ पर किसी चीज़ में प्लेट हम लिखकर झुला सकते हैं या पेपर में चिपका सकते हैं। वृक्षः, बा प्राचार्य, प्रिंसिपल सर का रूम है वहाँ पर प्राचार्य प्रकोष्ठ कर सकते हैं। लाइब्रेरी है, पुस्तकालय कर सकते हैं। टॉयलेट है, वहाँ पर शौचालय कर सकते हैं। प्रार्थना सभा व क्रीड़ा प्रांतरम, इस प्रकार जो प्लेस बच्चा डेली के उसके लाइफ में, व श्याम पट्टः, सुधा खंडः, मार्जनी अर्थात डस्टर जो होता है, हम इन पदों को, इन शब्दों सब पदों के लिए हम संस्कृत का नाम प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं जिसको बच्चा देखेगा और डेली डेली कुछ अपने जो नित्य व्यवहार्य सामग्री जो है उसका संस्कृत नाम वो बहुत ही आसानी से याद रख सकता है। पुनश्च गीत माध्यमेन, नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, कुछ संस्कृत विषय का जब पीरियड आ जाता है, संस्कृत विषय पढ़ने के लिए जब बेल लग जाता है, बच्चे वहाँ पर डीमोटिवेट हो जाते हैं, बच्चे वहाँ पर थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं, आज हमको संस्कृत अभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतना इंटरेस्ट उनको नहीं होता है। इसका मूल कारण हम टीचर ही है। जब हम बच्चों को एंगेज कराएंगे, जब हम बच्चों के लिए कुछ नया नया चीजें लाएंगे तो बच्चे निश्चित रूप में संस्कृत पढ़ने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे। जैसे कि हमको लग रहा है हम एक्स्ट्रा पीरियड में गए हैं, अरेंजमेंट में गए हैं, हम देख रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए लास्ट पीरियड में गए हैं, बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी हम जब फोर्सफुली उनको पढ़ाएंगे ना, वो पढ़ेंगे, हम ओनली समय का नष्ट होगा। उस समय को, उस पीरियड को हम बच्चों को एंगेज करवा सकते हैं। जैसे कि गीत के माध्यम से, संस्कृत में बहुत सारे गीत है, संस्कृत गीत है, हम कुछ गीत बच्चों को सुना सकते हैं जिसको सुनने के बाद बच्चे के मन में संस्कृत भाषा के जो प्रति जो हीन भावना है वो धीरे धीरे दूरीभूत होकर और संस्कृत भाषा के प्रति उसका रुचि निश्चित रूप में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक संस्कृत गीत हम देख लेते हैं जिसका नाम है पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम। तो आइए इस सुंदर सा गीत को हम एक बार अवलोकन करते हैं और रसास्वादन भी करते हैं। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं
लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितं कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभास कालिदास व्यासभास कालिदास वाणमुख्य कविभिः वाणमुख्य कविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्ष्यु वाग्विचिन्तका हि वाक्ष्यु यस्य वीक्ष्य मधुरतां यद्विना जना नैव जानते यद्विना जना नैव जानते भारतीयसंस्कृतिं भारतीयसंस्कृतिं सनातनाभिधम्बरं सनातनाभिधम्बरं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाचमनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतम्। तो इस प्रकार हम बीच बीच में बच्चों को संस्कृत गीत सुनाकर उनको संस्कृत भाषा के प्रति और भी ज्यादा आकर्षित करवा सकते हैं। पुनश्च नेक्स्ट बिंदु हम देखेंगे क्रीडा माध्यमेन संस्कृत संख्या ज्ञानम। नॉर्मली हम यह जानते हैं बालास्तावत् क्रीडासक्ताः, जो बच्चे होते हैं वो गेम के प्रति क्रीड़ा के प्रति बहुत ही आसक्त होते हैं। तो हम क्रीड़ा के माध्यम से संस्कृत का जो संख्या है, जैसे कि एकः दो त्रयः चत्वारः, संस्कृत का जो संख्या है उसको हम उनको बता सकते हैं व पढ़ा सकते हैं। जैसे कि बच्चों को क्लास में व कक्षा में बाहर हम ले जा सकते हैं, क्लासरूम के अंदर भी ये कर सकते हैं। जैसे कि एक सर्कल बच्चों के द्वारा कर देंगे, एक सर्कल करके हम उनको बिठा सकते हैं या तो फिर खड़ा भी कर सकते हैं। खड़ा करके किसी एक स्टूडेंट से हम शुरू करेंगे और उनको उससे पहले हम संख्या उनको बता दिए होंगे कि संस्कृत में एक को एक बोला जाता है, दो को दो बोला जाता है। तो हम जब उनको बता देंगे फिर उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बच्चों को पकड़ेंगे और वहां से शुरू करेंगे। जैसे कि पहला बच्चा ने बोला एकः, उसके अगले जो बच्चा है वो बोलेगा दो, उसके बाद में त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट, ऐसे करके चलेगा। मिनिमम हमारे क्लास में 35 to 40 बच्चे होते हैं या ज़्यादा भी होते हैं। नॉर्मली 40-50 तक की जो संख्या को हम इस रूप में शुरू कर सकते हैं। और इस गेम में और भी इंटरेस्ट रखने के लिए हम आउट भी रख सकते हैं। जैसे कि कुछ जो बच्चा बोल नहीं पाएगा वो गेम से आउट होगा और वो ध्यान से सुनेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो प्रयास करेगा। और एक विनर भी हम वहाँ से चुन सकते हैं, बच्चे इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अंतिम में जो बच्चा लास्ट तक रहेगा वो विनर होगा आज के क्लास का। तो हम ऐसे जब हम करेंगे बच्चा निश्चित रूप में यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएगा, गेम के माध्यम से वो संस्कृत संख्या भी सीख पाएगा। पुनश्च हम देखेंगे हमारा अगला बिंदु है एनिमेटेड वीडियोज माध्यमेन। हम जब एनिमेटेड वीडियोज दिखाएंगे, जैसे कि नॉर्मल हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही चीज़ को हम जब वीडियो माध्यम से, नॉर्मली वीडियो हो या तो फिर एनिमेटेड वीडियो, क्योंकि लगभग सारे विद्यालय में हमारा स्मार्ट क्लासरूम बन चुका है। हम स्मार्ट क्लासरूम का इस्तेमाल करेंगे, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करके एनिमेटेड वीडियोज बना के पीपीटी बना के बच्चों को जब पढ़ाएंगे, बच्चे भी जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में या साइंस सब्जेक्ट में जैसे जाकर वो स्मार्ट क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, हमारा संस्कृत भाषा में भी संस्कृत विषय को भी वो स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ेंगे। लेकिन टीचर को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। एनिमेटेड कुछ वीडियोज हो या पीपीटी, अच्छा पीपीटी हो जिसमें वो कुछ पिक्चर्स डालकर कुछ कार्टून जैसा लगाकर हम जब देंगे, बच्चे इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट करें दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक जैसे कि मैं यहाँ पर एक वीडियो लिया हूँ।
बालिका नृत्यति। हम यहाँ पर ऐसे ऐसे एक शॉर्ट वीडियो उनको दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं बालिका नृत्यति, और उसका अभी अर्थ बताना नहीं पड़ेगा कि बालिका नाच रही है, बच्चे ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। पुनश्च अश्वः धावति। बालकः क्रीडति। ये नॉर्मली मैं कुछ वीडियो लेकर यहाँ दिखाया हूँ। इस प्रकार हम वीडियो भी बच्चों को दिखा सकते हैं और एनिमेटेड पीपीटी या वीडियोज दिखाकर बच्चों को जब पढ़ाएंगे, बच्चे भी संस्कृत भाषा के प्रति और भी रुचि निश्चित रूप में प्रदर्शन करेंगे। पुनश्च प्रतियोगिता माध्यमेन, और नॉर्मली हम लोग क्लास के अंदर बस ओनली पढ़ाएंगे 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 तो बच्चे भी बोरिंग हो जाते हैं और हमारा क्लास इतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाता है। तो बीच बीच में हमको कुछ कंपटीशन करना है, जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट में होता है, तो हम हमारे संस्कृत विषय में, संस्कृत भाषा में भी कुछ प्रतियोगिताएं करेंगे। जैसे कि कुछ यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ क्या क्या प्रतियोगिता हम क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि पहला श्लोकावृत्ति ही, क्योंकि सभी क्लास 6 से लेकर 10 तक, 11 12 सभी क्लास में हमारा कुछ ना कुछ श्लोक रहता है, सुभाषितानी रहते हैं बा सदाचार रहता है, तो हम उन जो श्लोक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी और कुछ श्लोक हो जो बच्चों को याद है, श्लोकावृत्ति कर सकते हैं, करवा सकते हैं कि बच्चे आएंगे, सामने में खड़े होंगे, क्लासरूम के सामने में खड़े होकर एक श्लोक बोलेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। तो ऐसे हम श्लोकावृत्ति हम क्लासरूम के अंदर इसका एक कंपटीशन भी कर सकते हैं। पुनश्च संस्कृत लघु कथा कथनम, संस्कृत में शॉर्ट स्टोरी टेलिंग जो होता है, हम छोटा छोटा लघु कथा कथन हम कर सकते हैं। बच्चे आएंगे सामने में, क्लासरूम के अंदर ही हम ये सारा चीज कर सकते हैं और सामने आकर 2 मिनट बाद 3 मिनट के अंदर एक शॉर्ट स्टोरी वो सुनाएंगे संस्कृत में। पुनश्च संस्कृत गीतम, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले हम संस्कृत गीत एक पठत संस्कृतम वदति संस्कृतम कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार हम और भी बहुत सारा संस्कृत गीत है बच्चों को सिखा सकते हैं और उनसे भी हम सुन सकते हैं सब प्रतियोगिता के माध्यम से। पुनश्च संस्कृत लघु नाटकम, और लघु लघु नाटक जैसे कि स्वपरिचय प्रदान करना, मम नाम गणेशः भवतः नाम किम, ऐसे बच्चे आएंगे आपस में छोटा छोटा सेंटेंस लेकर बात करेंगे व लघु नाटक प्रस्तुति करेंगे, ये भी हम कर सकते हैं। पुनश्च संस्कृत शब्दांताक्षरी, संस्कृत शब्द का अंताक्षरी कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है कि संस्कृत का शब्द बोलेगा, फिर दूसरा बच्चा ऐसे संस्कृत शब्द का अंताक्षरी कर सकते हैं जब बच्चों को संस्कृत शब्द भंडार वृद्धि करने के लिए। पुनश्च संस्कृत लेखनम, संस्कृत लिखवा सकते हैं बच्चों के द्वारा, जैसे कि श्रुत्वा हो, हम संस्कृत सेंटेंस बोलेंगे, बच्चे सुनकर लिखेंगे, या तो फिर दृष्टवा, या तो फिर हम बुक दे देंगे और बोल देंगे चैप्टर नंबर 13 इस चैप्टर को आप लिखिए। बच्चे देखकर कैसे लिख रहे हैं और सुनकर कैसे लिख रहे हैं, ये भी हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से टेस्ट कर सकते हैं। पुनश्च संस्कृत लघु निबंध लेखनम, और संस्कृत में लघु लघु निबंध लिखना, जैसे कि मेरा मम विद्यालय, मम प्रिय शिक्षक, मम माता, मम मित्रम, इस प्रकार छोटा छोटा निबंध हम लिखवा सकते हैं बच्चों के द्वारा। ये नॉर्मली क्लास 8 9 10 11 12 बच्चों के लिए लगभग है। पुनश्च धातु रूप पाठम, ये सभी कक्षा के लिए हम कर सकते हैं। जैसे कि धातु रूप पाठ, जैसे कि हम एक धातु दे देंगे और उस धातु रूप पाठ बच्चा आकर करेगा। 5 लकार 5 लकार का, 5 लकार में 6 के लिए हम 4 लकार का कर सकते हैं। पुनश्च शब्द रूप पाठ भी हम उसी प्रकार कर सकते हैं। कोई एक शब्द रूप दे देंगे, जैसे कि दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी, दीर्घ स्त्रीलिंग शब्द सॉरी ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ, तो ऐसे हम शब्द रूप भी दे सकते हैं और उसका पाठ हम करवा सकते हैं। पुनश्च
संस्कृत पठनम और संस्कृत रीडिंग जो होता है, शुद्ध पठन भी हम ये भी करवा सकते हैं कि एक दिन पहले भी ये हम बच्चों को बता सकते हैं, जैसे कि कल हम चैप्टर 2 का संस्कृत पठन करेंगे, शुद्ध शुद्ध उच्चारण पूर्वक हम इसको पढ़ेंगे, तो बच्चे घर में भी प्रैक्टिस करके आएंगे, तो हम क्लास में भी इस कंपटीशन व प्रतियोगिता कर सकते हैं। पुनश्च चित्र वर्णनम, कोई एक चित्र हम दे देंगे, व हम पूरा क्लासरूम दिखा सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड में कोई नॉर्मली एक ड्राइंग बना सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि ये चित्र देखकर आप कुछ 2 4 5 6 कुछ जो जितना आपसे हो पा रहा है, आप कुछ सेंटेंस बनाने के लिए प्रयास करो संस्कृत में। तो इस प्रकार हम बहुत सारे इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम क्लास के अंदर प्रतियोगिता के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके द्वारा बच्चा, और इसके लिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हम चूज कर सकते हैं, उनके लिए क्लासरूम के अंदर क्लास करवा सकते हैं, या तो फिर 5 या 10 रुपए का जो फर्स्ट आता है उसके लिए कि पेन का बंदोबस्त करवा सकते हैं, हमारे तरफ से हो या तो फिर विद्यालय की तरफ से, कुछ भी हो। नॉर्मली कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो ओनली बच्चों को क्लास में खड़ा करके सभी बच्चों के द्वारा हम क्लास भी करवा सकते हैं। जब हम क्लास करवाते हैं किसी बच्चों बच्चों के लिए, तो वो बच्चे भी और मोटिवेट होते हैं उस विषय के प्रति और उस क्लास के प्रति। तो इस प्रकार हम प्रतियोगिता के माध्यम से भी बच्चों को संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षित करवा सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, तो इस प्रकार हम बहुत सारे वे में लगभग मैं आपको 10 बिंदु प्रदान किया हूँ। इस प्रकार 10 बिंदु के माध्यम से हम संस्कृत शिक्षण को, संस्कृत शिक्षक को और संस्कृत भाषा को सरल करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जिसको पढ़ा रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल रूप में और बहुत ही रुचिपूर्वक हमारे विषय के प्रति, हमारा कालांश के प्रति, हमारे क्लास के प्रति, हमारा पीरियड के प्रति अपना रुचि प्रदर्शन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यह जो वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया हूँ, आप सभी के लिए प्रदान किया हूँ, ये आप सभी को पसंद आया होगा। अतः जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः। नमो नमः।